हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिकाश और आप लोगों का स्वागत है सही ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि मूल क्या होता है, मूल को कैसे निकाला जाता है, मूल निकालने के कितने फार्मूले हैं और हम लोग मूल को किस तरह से यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में और मूल पर किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला मोल एक संख्या है। मोल एक संख्या है जो होता है 6.022 × 10⁻23। कई जगहों पे क्या होता है कि ये 22 की जगह पे 23 लिखा होता है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमें क्वेश्चन में दिया है तो हम यूज कर लेंगे, नहीं तो हम यही यूज करेंगे। अब ये जो 6.022 × 10⁻23 है, इसे हम लोग कहते हैं अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या दिया था, इस संख्या को दिया था 6.022 × 10⁻23 अवोगाद्रो संख्या। इसे हम लोग दर्शाते हैं, इसे लिखा जाता है कैपिटल N और A से। इससे इसको क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। मूल एक संख्या है जिसका मान होता है 6.022 × 10⁻23। ये अवोगाद्रो नंबर है, इसे Na से दिखाया जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि एक दर्जन बराबर 12। ठीक वैसे एक मोल जो एक संख्या उसका मान कितना हो जाएगा, 6.22 × 10⁻23। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि मोल निकालने के कितने फार्मूले हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि उन फार्मूलों का हम यूज कैसे करते हैं। तो मोल निकालने के 3 फार्मूले हैं। पहला, जब हमें किसी का मोलर द्रव्यमान या फिर अणु का द्रव्यमान दिया होता है तो उसमें मोल कैसे निकालते हैं। दूसरा, हमें कणों की संख्या दी हो तो उसमें मोल कैसे निकालते हैं। और तीसरा, जब हमें आयतन दिया हो तो उसमें हम लोग मोल कैसे निकालते हैं। तो मैं तीनों फार्मूले पहले लिख देता हूँ। पहला जो होता है वो हमारा क्या होता है, मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, या फिर इसे हम बोल सकते हैं अणु का द्रव्यमान। दूसरा क्या होता है, मोल बराबर कणों की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, Na। तीसरा फार्मूला हमारा होता है, क्या होता है, मोल बराबर दिया गया आयतन बटे 22.4 NTP जो क्या होता है, एक STP होता है, NTP होता है। NTP मान हम लोग लिखते हैं 22.4 मोल के अंदर। और इसको जब हम लोग हिंदी में अगर बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, समान ताप और समान दाब। तो उसका मतलब क्या हो गया, NTP। अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा है कि किसी गैस का द्रव्यमान समान ताप और दाब पर इतना है, इसका मतलब वो NTP है, जिसका मान कितना मतलब 22.4। अब हम लोग देखेंगे कि इसका फार्मूलों को हम लोग यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले हम पहले वाले यूज करेंगे, फिर दूसरा और तीसरा। तो सबसे पहले वाले को हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग यूज करते हैं।
जैसे हमें दे दिया कि 44 ग्राम CO2 यानी 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 के कितने मोल होंगे, कितने मोल होंगे। 44 ग्राम CO2 में हम लोग कितने मोल होंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो हमें क्या निकालना है, मोल निकालना है। तो हमें क्या नहीं पता है, मोल नहीं पता है, हमें मोल नहीं पता है। लेकिन हमें क्या है, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान हमें कितना है, 44 ग्राम। कितना दिया है हमें, 44 ग्राम। जो अणु भार होता है या अणु द्रव्यमान होता है, जब हम उसको जी यानी ग्राम में लिख देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान कहते हैं। अब हम लोग इसका मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो मैंने जो इस पर वीडियो बनाया है कि हम किसी चीज़ का, किसी अणु का मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। जैसे क्या है हमारा CO2, तो यहाँ पे कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, 12 धन ऑक्सीजन का होता है 16, गुणा करेंगे हम 2 से, तो 12 धन 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा, 44 ग्राम। ग्राम लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान। तो हमारा CO2 का मोलर द्रव्यमान कितना है, 44 ग्राम। ये हमारा क्या हो गया, 1 मोल। ये हमारा क्या हो गया, 1 मोल। यानी 44 ग्राम CO2 में CO2 के 1 मोल होते हैं। ठीक, अब एक और लगा देते हैं। अड़सठ ग्राम NH3 अमोनिया में NH3 अमोनिया के कितने मोल होंगे, कितने मोल होंगे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले मोल नहीं पता, मोल हमें नहीं पता। दिया गया द्रव्यमान 68 ग्राम। अब इसका मोलर द्रव्यमान NH3, N यानी नाइट्रोजन, इसका द्रव्यमान 14। मैं एक वीडियो बनाया हूँ, आप लोग चैनल पर जाके देख लेना अगर नहीं आता है तो, या फिर यूट्यूब पे सर्च कर लेना किसी चीज़ का मोलर द्रव्यमान या फिर अणु का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। ठीक, तो 14 धन 1 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 14 धन 3 करने 3 कितना हो जाएगा, 17 ग्राम। तो इसको क्या लिख देंगे हम, 17 ग्राम। हमारा कितना है, 17 ग्राम। तो इसको जब हम काटेंगे, 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 के 51, 17 चौके 68, यानी कितना आ गया, 4 मोल। 4 मोल यानी अगर 68 ग्राम NH3 यानी अमोनिया के कितने मोल होंगे, 4 मोल होंगे। तो आई होप आपको मोल निकालना समझ में आ गया होगा। अगर द्रव्यमान दिया गया है तो आप लोग 1-2 क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद आप लोग उसका आंसर जो है वो कमेंट में बताएंगे। और अगर नहीं आएगा तो बता देना, मैं आप लोगों को भी बता दूँगा। ठीक, जैसे 196 ग्राम H2SO4 में कितने मोल H2SO4 के कितने मोल H2SO4 के होंगे। आप लोगों को हमेशा याद रखना कि पूछा है मोल। और मोल निकालने का अभी हम लोगों को एक ही फार्मूला पता है, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। आप लोग अगला निकाल लीजिए कि 4 ग्राम H2O के कितने 4 ग्राम H2O के कितने मोल H2 के होंगे। आप लोग ये 2 सवाल क्या करेंगे, ट्राई करेंगे और कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। अब इस पर एक और तरह का सवाल बनता है, वो भी कर लेते हैं।
जैसे हमें दे दिया, अगर हमें दे दिया कि H2SO4 की 10 मोल है, तो इसका द्रव्यमान बताइए, द्रव्यमान बताइए, इसका द्रव्यमान बताइए। क्या दे दिए, H2SO4 के 10 मोल है, तो इसका द्रव्यमान बताइए। तो हम लोग क्या है, जो फार्मूला पढ़े वही फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग जब भी लगाते हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री, तो देखते हैं क्या क्या दिया है। पूछा मोल, हमें फार्मूला क्या है, मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो कितना मोल है, 10 मोल दिया है, तो मोल की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, 10। मोल की जगह क्या लिख देंगे, 10 बराबर दिया गया द्रव्यमान, वो हमें नहीं पता क्योंकि हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान। अब इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, H2SO4, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, 2 बार आया है, धन सल्फर का द्रव्यमान होता है 32, धन ऑक्सीजन का होता है 16, आया है 4 बार। जब इसको हम लोग गुणा करेंगे, 2 × 2, धन 32, धन 16 × 34, 64, तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 98 ग्राम। कितना आ जाएगा, 98 ग्राम। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 98 ग्राम। जब हम इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो इसका इसमें गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 10 × 98 ग्राम बराबर क्या आ गया हमारा x। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब भी गुणा हो तो इसमें एक जीरो बढ़ जाएगा कि एक गुणा से गुणा हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 980 ग्राम x का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। ये मोलर द्रव्यमान, अगर AMU लिख लेंगे क्या निकल जाएगा, हमारा द्रव्यमान निकल जाएगा। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आएगी कि कैसे आपको किसी चीज़ का मोल का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ, फिर एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक। जैसे दे दिया 100 ग्राम HCl, 100 ग्राम HCl की 10 मोल का द्रव्यमान बताइए। पूछा क्या है, द्रव्यमान, हमें दिया क्या है, मोल और मोलर द्रव्यमान, क्योंकि मोलर द्रव्यमान हम लोग निकाल सकते हैं। कितना मोल, 10 मोल। दिया गया द्रव्यमान नहीं पता, HCl का द्रव्यमान, HCl हाइड्रोजन एक, क्लोरीन का 35.5, कितना हो जाएगा, 36.5। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36.5। जब हम इससे गुणा करेंगे, 10 × 36.5 बराबर x, क्या हो जाएगा, जब 0 से गुणा करेंगे तो दशमलव इस तरफ आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 365। ये हमारा क्या आ गया, द्रव्यमान। ग्राम लिख लो अगर मोलर द्रव्यमान निकालना है, अगर द्रव्यमान निकालना तो AMU। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब कुछ क्वेश्चन आप लोग एक दो कर लीजिए। जैसे दे दिया कि CH4 मीथेन के 4 मोल का द्रव्यमान बताइए, 4 मोल का द्रव्यमान बताइए। दूसरा क्या दे दिए, दूसरा मान लो हमारा दे दिए दूसरा दे दिया हमारा CH2CH4 हम लोग क्या कहते हैं, एथीन। क्या बोलते हैं, एथीन। एथीन के 4 मोल, 4 नहीं पर 2 मोल, 2 मोल का द्रव्यमान बताइए, द्रव्यमान बताइए।
ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे फार्मूले की तरफ। दूसरा फार्मूला हमारा क्या था, मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान कणों की संख्या बटे n, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवोगाद्रो संख्या। तो जैसे हमें दे दिया कि 18.033 गुणे 10 की पावर 23 NH3 की मोल निकालिए, यानी परमाणुओं के मोल दे सकते हैं, यहाँ पे परमाणु दे सकता है, अणु दे सकता है, आयन दे सकता है, अलग अलग चीज दे सकता है। तो मैं सिर्फ डायरेक्ट के वैसे लिख के बता रहा हूँ, ठीक। तो अगर 18.033 NH3 के मोल हैं, मतलब NH3 के परमाणु दिए हैं, लिख देता हूँ परमाणु है, तो मोल ज्ञात कीजिए। यानी क्या है, NH3 के क्या कीजिए, मोल ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, हमारा मोल नहीं पता, कणों की संख्या दी है 18.033 गुणे 10 की पावर 23 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा, अवोगाद्रो नंबर कितना हो, 6.022 गुणे 10 की पावर 3। तो इससे जब हम इसको भाग करेंगे तो 6 में 18 ये लगभग कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 मोल, लगभग कितना आ जाएगा, 3। इस तरह से क्या होगा, आपको किसी परमाणु, मतलब किसी तत्व में कितने परमाणु हैं या फिर अणु हैं, आयन दे सकता है, तो पूछेगा तो आप लोगों को क्या करना है, उसमें मोल बताना है कि कितने मोल हैं। तो चलिए क्वेश्चन अभी आप लोग इस पर कर लीजिए। जैसे दे दिया कि 24.088 गुणे 10 की पावर 23 HCl के अणु हैं, तो HCl की मोल ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को क्या करना है, मोल लिखना है, मोल नहीं पता, कणों की संख्या दी है, बटे n ने 6.022 से क्या करना है, भाग करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो आप लोग ये क्वेश्चन लिखकर उससे सॉल्व करेंगे। अगला इसमें जो दूसरे तरह का बनता है, जैसे दे दिया कि NaCl यानी साधारण नमक के 10 मोल में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों वैसे ही जैसे हम उसमें क्या निकाले थे, द्रव्यमान निकाले थे, ये बस इसमें क्या है, कणों की संख्या, तो इसमें हम लोग कणों की संख्या निकालेंगे। जैसे क्या है हमारा, मोलों की संख्या, तो मोल हमें कितना दिया है, 10 मोल। कणों की संख्या नहीं पता, लेकिन हमें n में पता है, कितना होता है, 6.022 गुणे 10 की पावर 3। जब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 गुणे 6.022 गुणे 10 की पावर 23। तो इसको सोल्व करोगे कितना हो जाएगा, जब 10 से गुणा करोगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 6.022 गुणे 10 की पावर 24, क्योंकि 10 की घात इस पर 1 है। जब दो की गणित में एक नियम होता है कि जब दोनों का आधार सेम हो और घात के बीच क्या हो, गुणा हो, तो घात क्या होती है, जुड़ती है। तो 23 से 24। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, परमाणुओं की संख्या ज्ञात करते हैं, ठीक।
तो अब एक सवाल मैं आप लोगों को देता हूँ इस तरह का, उसके बाद इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे। जैसे दे दिया कि K2SO4 के 5 मोल दिए गए, 5 मोल दिए गए हैं, तो H2SO4 के परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। और दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और बात बताना चाहता हूँ कि इस पर अभी तो ये मोल निकाल रहे हैं, तो इस पर कई सारी चीज़ें जैसे मोलरता, नॉर्मलता, कई सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें क्या होता है अलग अलग तरह से बस घुमाते हैं। बस हम लोगों को पूरे में क्या बताना चाहिए कि पूछा क्या है और दिया क्या है। जैसे इसमें क्या है, पूछा है परमाणु की कणों की संख्या, फार्मूला में याद रहेगा तो हम फटाक से निकाल लेंगे। मोल दिया, मोल रख दो, इनने का मान रख दो, गुणा कर दो, कणों की संख्या निकल जाएगी। तो इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। अब जो हमारा तीसरा है क्या है कि मोल बराबर दिया गया आयतन बटे 22/4। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, सॉल्व करेंगे कि कैसे इसमें हम लोग मोलों की संख्या निकालते हैं। दूसरी बात ये जो है ये कभी लीटर में दिया रहेगा, कोई डेसिमल में दिया जाएगा, डेसिमल, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं आयतन को मापते हैं, आयतन को हम लीटर में मापते हैं या फिर डेसिमल में मापते हैं, इसलिए इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। क्योंकि जो चीज़ दिया हम लोग उसको उसी में मापेंगे तो ही हमारा आंसर सही आएगा। क्योंकि हम लोग मान लो अगर किसी ने पूछा कि कहीं तुम जा रहे हो, अब पूछा किलोमीटर में और तुम बता रहे हो मीटर में, तो समझ नहीं पाएगा कि तुम कहना क्या चाहते हो। अगर उसे नहीं आता मीटर से किलोमीटर में बदलना तो उसी तरह से हमें क्या है सवाल का जवाब देना है। तो इसमें क्या है, जैसे दे दिया कि 20 लीटर हीलियम गैस की 20 लीटर में मोलों की संख्या ज्ञात करो। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, मोल, दिया गया आयतन 20 लीटर, भाग किससे करना है 22/4। तो इसको हम लोग क्या करते हैं भाग देते हैं, लीटर से लीटर खत्म। तो 20 है, एक जीरो अगर हम यहाँ ऊपर बढ़ाएंगे तो नीचे 10 हट जाएगा, कितना आ जाएगा 22, कितना आ जाएगा 224। तो हम लोग क्या करते हैं इसको भाग कर लेते हैं, 2 से देंगे कितना हो जाएगा 100/112, फिर 2 से देंगे कितना हो जाएगा 50 कितना हो जाएगा 56, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 25/28, कितना हो जाएगा 28। तो ये हमारा क्या आ गया मोलों की संख्या, कितने मोल हमारे होंगे। तो आपको कोई भी लीटर दे सकता है, आप लोग इसमें क्या करेंगे, लीटर दिया है तो 22/4 से क्या करना हमें भाग देना है। तो आप लोग एक सवाल इसमें लगाइए। जैसे दे दिया कि हाइड्रोजन के 44.8 लीटर में
मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए आप लोग लगा लेंगे, क्या करना है, दिया गया आयतन बटे 22/4, 22.4 भाग करेंगे, आपको मोलों की संख्या मिल जाएगी। अब जिसमें दूसरी तरह का होता है, दिया गया आयतन अगर न दिया हो तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ठीक। चलिए इसको हम लोग सोल्व, उस पर भी सवाल लगाते हैं, ठीक। जैसे दे दिया कि HCl के 10 मोल का आयतन ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मोल कितना दिया है, 10, दिया गया आयतन नहीं पता, कितना दिया है, भाग कितने करना है, 22.4 से, इसका इसमें गुणा करो तो कितना जाएगा, 10 × 22/4, इसका इसमें गुणा होगा 10 अड़ जाएगा, यहाँ पे 0, कितना आ जाएगा, 224 लीटर, ठीक। इस तरह से क्या किया जाता है, निकाला जाता है। तो आई होप आप लोगों को भी इस तरह का सवाल समझ में आएगा। तो एक सवाल आप लोग कीजिए, जैसे दे दिया कि NH3 अमोनिया के 15 मोल का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आप लोग इसको निकालेंगे, ठीक। अब इस पर कुछ तरह के अलग तरह के थोड़ा क्वेश्चन बनते हैं, बट वो भी आसान है, बट उसको भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। ये CBSE 2016 का क्वेश्चन है, मतलब इस तरह का था, जिसे दे दिया कि NaCl दे दिया CO2 के 44 ग्राम में कितना आयतन होता है या फिर घिरता है, तथा परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो मैं बताने हूँ वो देखिए, पूछा क्या क्या है, कितना आयतन, हमें आयतन निकालना है और परमाणुओं की संख्या निकालना है। दिया क्या, हमें द्रव्यमान दिया है और अणु दिया है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन लगाएंगे। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, मोल पता होना चाहिए। तो मोल निकालेंगे, हमें द्रव्यमान दिए तो हम कौन फॉर्म लगाएंगे, मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है, 44 ग्राम, और CO2 का भी हम लोग निकालें, क्या होता है 44 ग्राम। कितना आ गया, 1 मोल। कितना आ गया, 1 मोल। अब हमें क्या करना है, आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने का फॉर्मूला यही तो है, मोल कितना है, 1 मोल आया है। आयतन हमें नहीं पता, गुणा कितने करना, तो 22.4। तो इससे जब हम इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 22.4 से 1 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा,
4 लीटर हमारा क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आयतन। अगला क्या है, परमाणुओं की संख्या। तो क्या होता है, दिया गया क्या होता है, कणों की संख्या बटे ईंधन। तो कण कितने होते हैं, कण हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर क्या है, ईंधन तो पता है ना, 6.022 गुणे 10 की पावर 23 और बराबर में कितना होता है, 1 मोल हमारा। तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 6.022 गुणे 10 की पावर 23। यही हमारा क्या हो जाएगा, कणों की संख्या या परमाणुओं की संख्या। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस तरह के भी क्वेश्चन कैसे लगाए। क्वेश्चन कैसा भी क्या क्या पूछ सकता है, पहला कि मोल ज्ञात कीजिए, तीनों में से कुछ भी दे सकता है, आयतन दे सकता है, कणों की संख्या दे सकता है और द्रव्यमान दे सकता है। दूसरा द्रव्यमान पूछ सकता है, तीसरा आयतन पूछ सकता है और चौथा क्या पूछ सकता है, कणों की संख्या पूछ सकता है। अब हाँ, अगर दे दिया एक सवाल और इस में कर देता हूँ। जैसे दे दिया कि Cl2 के Cl2 के Cl2 के 35.5 ग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें तो मोल पता होना चाहिए। तो मोल निकालेंगे कैसे, दिया गया द्रव्यमान 35.5 ग्राम, इसका मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 35.5। एक का द्रव्यमान होता है, क्लोरीन का द्रव्यमान कितना होता है, 35.5। तो 2 का कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70 71 ग्राम। जब इसको हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5। जैसे मान लो अगर ये 35 है तो 71 है, जब इसको हम भागा लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5। कितने मोल हम लोगों की निकल गए, क्या निकल गए, इतने मोल निकल गए। अब हम लोग क्या करेंगे, परमाणु की संख्या। क्या निकालेंगे, परमाणु की संख्या। यह निकालेंगे हम लोग परमाणु की संख्या। तो परमाणु की संख्या निकालने के बाद ये क्या होता है, मोल। कण हमें नहीं पता और हमें क्या पता है, N यही होता है कणों की निकालने के लिए। मोल कितना दिया हमें, 0.5। तो इसका क्या करेंगे, हम इसमें गुणा करेंगे। तो गुणा करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप दूसरी तरह से भाग भी कर सकते हैं कि 6.022 गुणे 10 की पावर 23। 0.5 का 35 35 दूनी 35.5 दूनी 71। तो हम इसको गुणा करते हैं क्या, 1/2 से, 2 3 6, 0 दशमलव का 0 का 0, 2 1 2, 2 1 2 गुणे 10 की पावर 3। कितने आ गए, कितने आ गए, कड़ा परमाणु आ गए 3.022 गुणे 10 की पावर 3। ये क्या आ गए, इतने परमाणु आ गए। इतने क्या आ गए, परमाणु आ गए। अब एक परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के एक परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो कितना होता है, 17। इसका परमाणु क्रमांक है तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कितना होता है, 17। तो 2 और 17 दूनी 34, यानी इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 34 परमाणु। पहले कितने परमाणु है, 34। तो 34 का है इलेक्ट्रॉन है, कितने परमाणु, एक परमाणु में 34 इलेक्ट्रॉन है। तो इतने परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका गुणा कितने से कर दो, 34। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हाँ, इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन भी पूछ सकता है। तो इस तरह से मतलब क्वेश्चन बनते हैं और आप लोगों को सॉल्व भी करना है। दे दिया Cl2 के 35.5 ग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मोल निकाला 35.5, और अगर इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 35 दूनी 35.5 दूनी कितना हो जाएगा, 71। 35 का 35.5 का 35 और 35 दूनी 71, कितना आ जाएगा, 1/2, जिसको हम 0.5 भी कहते हैं। फिर क्या करेंगे, इसमें कणों की संख्या निकालेंगे। तो दिया गया मोल
बराबर क्या होता है x, जो इसका कणों की संख्या निकालना है, बटे होता है n, इसका इससे गुणा करो या फिर बाद में 1/2 से भागा लगाओ तो कितना आ जाएगा 3.011 × 10⁻23। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो हमें परमाणु दिया उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके एक परमाणु में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसे टोटल कितने मतलब कितने परमाणु, तो टोटल इसके कितने हैं 34 परमाणु। तो इसमें हम लोग 34 से गुणा करेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, पूरे परमाणु पूरे इलेक्ट्रॉनों की क्या निकल जाएगी, संख्या निकल जाएगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग मोल निकालते हैं, मोल के ऊपर किस किस तरह के सवाल बनते हैं और हम लोग उनको कैसे सोल्व करेंगे। हाँ, अगर मैंने इसमें जो पढ़ाया है अगर इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर कुछ गलती हो गई हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करूँगा, या फिर इस पर और भी तरह के क्वेश्चन चाहिए तो बता देंगे। अब आगे जो हम लोग इनमें पढ़ेंगे नर्मलता, मूललता या फिर हमने तुल्यांकी द्रव्यमान, तो हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़िए।